हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्युमुलेशन क्या है। इसको समझेंगे। यदि देखा जाए बायोमैग्निफिकेशन का हिंदी होता है जैव आवर्धन, वहीं बायो एक्युमुलेशन का हिंदी होता है जैव संचयन। और आज का टॉपिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बायो एक्युमुलेशन क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, फिर हम बायोमैग्निफिकेशन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बायो एक्युमुलेशन क्या है उसका अध्ययन करेंगे। यदि देखा जाए बायो एक्युमुलेशन की परिभाषा या डिफिनेशन क्या है, बायो एक्युमुलेशन या जैव संचयन की परिभाषा क्या है। यदि डिफिनेशन देखा जाए तो किसी एकाकी जीव में समय के वृद्धि के साथ प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि क्या कहलाती है, बायो एक्युमुलेशन कहलाती है या जैव संचयन कहलाती है। अब बायो एक्युमुलेशन को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि मान लिया जाए एक पारितंत्र है, जलीय पारितंत्र, और इस जलीय पारितंत्र के अंदर हम उस एकाकी जीव को स्थान पर एक फिश या मछली को शामिल कर रहे हैं। तो इस पारितंत्र के अंदर एकाकी जीव कौन है, मछली है। अब इस पारितंत्र में क्या है, कुछ प्रदूषक विद्यमान है। तो इस पारितंत्र में कुछ प्रदूषक विद्यमान है या स्थित है। और इस प्रदूषक की विशेषता क्या है, यह प्रदूषक नॉन डिग्रेडेबल है, अर्थात यह अनिम्नीकृत पदार्थ है। अनिम्नीकृत पदार्थ होने के कारण यह इसका अपघटन या जल में आघूलनशील है, तो अपघटन इसका नहीं हो सकता। अब इस पारितंत्र में जो प्रदूषक उपस्थित है उसकी विशेषता क्या है, वह नॉन डिग्रेडेबल है, अर्थात इसका अपघटन नहीं हो सकता। जब यह किसी जीव के शरीर के भीतर प्रवेश करेगा तो नॉन डिग्रेडेबल होने के कारण यह इसका विघटन नहीं होगा, बल्कि यह शरीर के भीतर संचित हो जाएगा, वसा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसकी विशेषता क्या है, जब किसी जीव के शरीर में प्रवेश करेगा तो यह क्या करेगा, उसके ऊतकों में संचित हो जाएगा। अब मान लिया जाए इस जीव द्वारा श्वसन क्रिया या भोजन ग्रहण किया जा रहा है, तो इस भोजन ग्रहण के समय या श्वसन क्रिया के माध्यम से यह क्या करेगा, जो प्रदूषक है इसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और अपघटित ना होने के कारण यह इसके टिश्यू या ऊतक में संचित हो जाएगा। और देखा जाए जैसे जैसे इस जीव की आयु सीमा में वृद्धि होगी, वैसे वैसे इस प्रदूषक की मात्रा में वृद्धि देखी जा रही है। तो इस प्रदूषक की मात्रा में समय के साथ वृद्धि देखी जा रही है इस जीव में। ऐसा क्योंकि यह जीव क्या करेगा, बार बार भोजन ग्रहण करेगा और भोजन ग्रहण के साथ साथ श्वसन क्रिया करेगा, उसके माध्यम से यह प्रदूषक इसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और समय की वृद्धि के साथ साथ इसकी मात्रा में वृद्धि होती जा रही है या सांद्रता में वृद्धि होती जा रही है। इसे कहा जाता है बायो एक्युमुलेशन। तो समय की वृद्धि के साथ साथ क्या देखा जा रहा है, किसी जीव में
प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। तो समय के साथ, समय बढ़ने के साथ किसी जीव में प्रदूषक की सांद्रता में क्या देखा जा रहा है? वृद्धि देखा जा रहा है। और यही वृद्धि क्या कहलाता है? बायो एक्युमुलेशन कहलाता है या जैव संचयन कहलाता है। तो हमने देखा जैव संचयन के माध्यम से किसी एकाकी जीव में समय के साथ साथ क्या हो रहा है, जो प्रदूषक है उसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो यही क्रिया क्या कहलाती है? बायो एक्युमुलेशन या जैव संचयन कहलाती है। अब हम अगला टॉपिक बायो मैग्निफिकेशन क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन का हिंदी क्या है? जैव आवर्धन। यदि इसका डिफिनेशन देखा जाए तो इसका डिफिनेशन हो गया, परिभाषा होगी, किसी खाद्य श्रृंखला में, किसी खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की तरफ जाने पर प्रदूषक की मात्रा या प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि होती है। जब हम बायो एक्युमुलेशन का अध्ययन कर रहे थे तो बायो एक्युमुलेशन में क्या था? किसी एकाकी जीव में, जबकि बायो मैग्निफिकेशन में क्या है? किसी फूड चेन में एक पोषण से दूसरे पोषण की तरफ जाने पर प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि होती है। और वहाँ क्या था? समय के साथ किसी एकाकी जीव में परिवर्तन क्या होता है प्रदूषक की सांद्रता में, उसका अध्ययन किया था। और यहाँ हम किसी फूड चेन में एक पोषण स्तर से जाने पर, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण की स्तर की तरफ जाने पर उसकी सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है, उसका अध्ययन करेंगे। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम एक फूड चेन को शामिल कर रहे हैं। इस फूड चेन में उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है और तृतीयक उपभोक्ता है और चतुर्थ उपभोक्ता शामिल है। उत्पादक को यदि मान लिया जाए ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट है या पोषण स्तर फर्स्ट है, इसको सेकंड ट्रॉपिक लेवल मान लिया जाए और इसको थर्ड ट्रॉपिक लेवल, इसको फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है और या फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल है। अब इसके अंतर्गत देखेंगे जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट से सेकेंड या थर्ड या फोर्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखा जाएगा जो प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि देखी जा रही है। तो प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि होगा। अब कैसे इसकी सांद्रता में वृद्धि होगा उसको हम समझते हैं। मान लिया जाए यह उत्पादक है। अब इस उत्पादक में, इस पौधे में क्या किया गया? डीडीटी का छिड़काव किया गया। इस पौधे में डीडीटी जो कि एक कीटनाशक है उसका छिड़काव किया गया और प्रत्येक पौधे में एक यूनिट डीडीटी संचित हो जाता है। तो यदि मान लिया जाए प्रत्येक पौधे में एक यूनिट डीडीटी संचित होता है और डीडीटी की जो विशेषता है, या एक कीटनाशक है और या नॉन डिग्रेडेबल पदार्थ है, अर्थात अनिम्नीकृत पदार्थ है। और अनिम्नीकृत पदार्थ होने के कारण जब यह पौधे में प्रवेश करेगा इसका अपघटन नहीं होगा और यह पौधे के भीतर संचित हो जाएगा। और प्रत्येक पौधे में मान लिया जाए एक यूनिट डीडीटी संचित होता है। अब बारी आती है प्राथमिक उपभोक्ता की या ट्रॉपिक लेवल सेकेंड की। तो यह टिड्डा क्या करेगा? भोजन के रूप में इस पौधे का प्रयोग करेगा। तो भोजन के रूप में यह पौधे का प्रयोग करेगा। यदि मान लिया जाए तो
प्राथमिक उपभोक्ता है वह अपने जीवन काल में 3 पौधों का भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो प्रत्येक पौधे में हमने बताया 1 यूनिट डीडीटी की मात्रा संचित है। तो प्रत्येक पौधे में क्या है, 1 यूनिट डीडीटी की मात्रा संचित है और यह प्राथमिक उपभोक्ता क्या करता है, 3 पौधों को ग्रहण करता है। तो इसके शरीर में कितनी मात्रा जाएगी डीडीटी की, वह मात्रा होगी 3 यूनिट। तो इसके शरीर में 3 यूनिट डीडीटी की मात्रा प्रवेश कर जाएगी, संचित हो जाएगी। तो आगे जब हम द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड कंज्यूमर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ स्थित है मेढक। अब मेढक क्या करेगा, भोजन के रूप में इस टिड्डे का प्रयोग करेगा। तो भोजन के रूप में मेढक क्या करेगा, इस टिड्डे को प्रयोग करेगा। और मान लिया जाए यह मेढक अपने जीवन काल में 3 टिड्डों को भोजन के रूप में प्रयोग करता है। जब यह 3 टिड्डे को भोजन के रूप में प्रयोग करेगा तो इसके अंदर डीडीटी की मात्रा कितनी हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक डीडीटी में संचित डीडीटी की मात्रा कितनी है, 3 यूनिट है। और 3 टिड्डे का भोजन के रूप में ग्रहण करेगा तो इसमें क्या होगा, 9 यूनिट डीडीटी की मात्रा संचित हो जाएगी। तो जैसे हमने देखा, जब पहले प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर 3 यूनिट डीडीटी की मात्रा संचित होती है, जबकि अगले सेकेंड कंज्यूमर की तरफ 9 यूनिट डीडीटी की मात्रा संचित होती है। अब बारी आती है तीसरे उपभोक्ता की। तीसरा उपभोक्ता है सर्प। अब सर्प क्या करेगा, इस मेढक को भोजन के रूप में प्रयोग करेगा। और मान लिया जाए यह सर्प क्या करता है, 3 मेढक को भोजन के रूप में प्रयोग करता है अपने जीवन काल में। तो इसके अंदर संचित डीडीटी की मात्रा कितनी हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक मेढक में संचित डीडीटी की मात्रा कितनी है, 9 है। तो 3 मेढक का भक्षण करता है या सर्प, तो इसके अंदर जो डीडीटी की मात्रा होगी वह 27 होगी। अब बारी आती है फोर्थ कंज्यूमर की। फोर्थ कंज्यूमर क्या करेगा, इस सांप को भोजन के रूप में प्रयोग करेगा। और यह भी मान लिया जाए 3 सर्प का भोजन करता है और प्रत्येक सर्प में क्या है, 27 यूनिट डीडीटी की मात्रा संचित है। तो इसके शरीर में कुल प्रवेश संचित डीडीटी की मात्रा कितनी होगी, 27 × 3 अर्थात 81 यूनिट मात्रा संचित होगी। तो हमने देखा जहां उत्पादक में 1 यूनिट, प्रत्येक उत्पादक में 1 यूनिट डीडीटी की मात्रा थी, आगे प्राथमिक उपभोक्ता के भीतर 3 यूनिट हो जाती है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर 9 यूनिट यह मात्रा हो जाती है, और चतुर्थ उपभोक्ता के भीतर 27 यूनिट हो जाती है, और चतुर्थ उपभोक्ता के अंदर 81 यूनिट की मात्रा संचित हो गई। तृतीयक के पास 27 यूनिट डीडीटी की मात्रा थी। तो हमने देखा जैसे जैसे हम एक फर्स्ट ट्रैफिक लेवल से अंतिम ट्रैफिक लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या देखा जा रहा है कि प्रदूषक जो डीडीटी है उसकी मात्रा में, प्रदूषक की मात्रा में वृद्धि हो रही है। यही क्या कहलाता है, बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है, जैसे जैसे हम ट्रैफिक लेवल से आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि देखा जा रहा है। तो इसको हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। तो आज की क्लास में हमने बायो एक्युमुलेशन के बारे में या जैव संचयन के बारे में अध्ययन किया, फिर हमने बायो मैग्निफिकेशन के बारे में अध्ययन किया, जैव आवर्धन क्या है उसका अध्ययन किया। तो जैव आवर्धन में किसी खाद्य श्रृंखला में प्रदूषक की सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है, जबकि जैव संचयन में क्या था, किसी एकाकी जीव में समय के साथ उसकी सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है, इसका अध्ययन किया। तो आज की क्लास में हमने बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन क्या है इसका अध्ययन किया, जो कि इन्वायरमेंट का एक टॉपिक है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।